तो हेलो बच्चों, वापस आए हैं मैथमेटिक्स सर्कल्स जो हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मैथमेटिक्स सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? ये बोला 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of common chord of the larger circle which touches the smaller circle, right? हमारे पास 2 concentric circles होते क्या है? जिनका सेंटर दोनों का कॉमन होगा, दैट्स concentric circles, राइट। हमारे पास क्या है कि 2 concentric circles है। क्या हमारे पास 2 concentric circles है जिन दोनों का सेंटर क्या भाई कॉमन है, राइट। हमें लार्जर कॉर्ड जो लार्जर सर्कल के लिए जो कॉर्ड है और वो टच किसको कर रहा है? स्मॉलर सर्कल को। हमें उस कॉर्ड की टोटल लेंथ निकालनी है। अगर मैं यहां से कॉर्ड ड्रा कर लूं, ठीक है, इस कॉर्ड का मैं नाम दूंगा P, इसका नाम क्या दूंगा? Q, और इस पॉइंट पे जहां पे टच कर रहा है इसका क्या बोलूं? R। देखो ये कॉर्ड किसके लिए बन रहा है? ये बन रहा है कॉर्ड लार्जर सर्कल के लिए, ठीक है ना। ये कॉर्ड किसके लिए बन रहा है? लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड बन रहा है। और छोटे के लिए क्या बन गया? टेंजेंट बन गया, राइट। और हमारे पास एक की रेडियस 3 है और एक की रेडियस 5 है। वो कॉमन सेंस 5 की रेडियस किसकी होगी? बड़े वाले की, राइट। और छोटे की रेडियस क्या होगी? 3। वी हैव टू फाइंड that the distance, the length of this PQ to find PQ। ये हमने क्या करना है? फाइंड PQ मतलब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। What we have given that? This is circle C with center O and radius R, right? This is center O, and these are concentric circles because both of the circles have a common center, that is O, right? We have to find PQ, length of PQ, and it's given that OP is equal to 5 and OR is equal to 3, that is R1, that is R2. If this is C1, if this is C2, circle C1, circle C2, and overall C with center O and radius R, right? R2 किसकी रेडियस है? लार्जर सर्कल की। और R1 किसकी रेडियस है? स्मॉलर सर्कल की, C1 की, राइट। दैट मीन्स C1, दिस इज C2। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। कुछ नहीं करना, बहुत हलवा क्वेश्चन है, एकदम बहुत हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल बन रही है इन ट्रायंगल OPR। We know that when a radius drawn from the center and it joins the tangent at point of contact, point R पे जब ज्वाइन करेगा, always it creates 90 degree, right? ये क्या हमारे पास बनाएगा इधर 90। ये परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम 9.1 है। थ्योरम 10.1 से हम क्या हमने पढ़ा था कि जब भी हम एक रेडियस को ड्रा कर रहे हैं सेंटर से कहाँ पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे, तो वो हमेशा कितना बनाएगा? वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 बनाएगा। इट इम्प्लाइज दैट OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। इसको मैं इधर साइड में लिखूं, ठीक है ना। OR परपेंडिकुलर ऑन PQ, थ्योरम 9.1 और 10.1, ठीक है। नया मैथ पुराना मैथ, इस वजह से अगर ये OR परपेंडिकुलर है तो अब देखो 9th में वापस जाना पड़ेगा अब, ठीक है। 9th में क्या कह रही है थ्योरम कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं किसी कॉर्ड पे, वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, एंड इट इंप्लाइज दैट PQ इज कॉर्ड। PQ क्या हमारे पास? कॉर्ड है। जब PQ कॉर्ड है तो ये OR क्या करेगा? इसको OR बाइसेक्ट्स PQ, राइट। OR क्या करेगा? PQ को बाइसेक्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो PQ है 2 times PR है कि नहीं?
ठीक है, 2 टाइम्स पी आर है। ओ आर परपेंडिकुलर है, ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट, बिकॉज ये पी क्यू किसके लिए कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए, और ओ आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, वो कहाँ पे टच कर रहा है इसको, पॉइंट आर पे, दैट्स पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे, क्या बनाएगा 90, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। और जब भी परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रा करते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बाय थ्योरम, आई थिंक दिस इज अगेन 10.2 or 10.3, हाँ 10.3, I think 10.3 in class 9th, right? PR is 2 times, PR is, oh PQ, it's here PQ, ये पूरा PQ होगा 2 times PR, that means जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये भी होगा, right? ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल OPR, ये ट्रायंगल OPR है, राइट, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OP क्या बनेगा आपका, हाइपोटेन्यूज, बिकॉज परपेंडिकुलर के सामने आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, 90 के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या आएगा जिगर मेरे, OP का स्क्वायर OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OP कितना है 5 का स्क्वायर, OR कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है x का स्क्वायर। You will get 25 is equal to 9 plus x square, ये प्लस यहाँ क्या जाएगा माइनस, 25 माइनस 9 is equal to x square, you will get 16 is equal to x square, you will get x is equal to 4, राइट, ये स्क्वायर यहाँ रूट बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा x square is equal to 16 and x is equal to under root 16 and x is equal to under root 4 का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, x is equal to 4। तो x की वैल्यू क्या आई है आपकी 4 आई। तो जब आपको x की वैल्यू जिगर मेरे 4 आई, तो यहाँ ध्यान दो कि x क्या है एक्चुअल में, ये जो PQ है ये PQ है क्या 2 टाइम्स x ही तो है, अगर हमने इसको x माना ये भी कितना होगा x, तो PQ, सो लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ कितनी होगी 2 टाइम्स x, यू विल गेट 2 into 4 दैट्स इक्वल टू 8, राइट। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ है क्या, कॉमन कॉर्ड है, राइट, और क्या है इसकी लेंथ बाई 8 सेंटीमीटर, राइट। कुछ नहीं किया हमने, हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स थे और एक छोटा सर्कल था, एक बड़ा वाला सर्कल था। ऑब्वियसली अगर कंसेंट्रिक हो गया एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना था बाई 3, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड दैट द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड PQ। हमने पहले ये चीज प्रूफ करी है कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ये OR क्या है PQ पे परपेंडिकुलर है, और जब ये परपेंडिकुलर है और PQ खुद क्या है टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, और टेंजेंट से हमेशा रेडियस कितना बनाती है 90 डिग्री बाय थ्योरम 9.1, तो ये 90 यहाँ क्रिएट करेगा। PQ इज ए कॉर्ड, नाउ PQ कॉर्ड भी है किसके लिए, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है। देखो ये बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया, ये छोटे के लिए टेंजेंट हो गया। बात समझ आ रही है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं है। OR बाइसेक्ट्स PQ, OR क्या करेगा PQ को बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये थ्योरम 9th में पढ़ी हमने कि वहां बोलता है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे किस पे, कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है, राइट। सो PQ इज 2 टाइम्स PR, वी हैव रिटन हियर PR इज इक्वल टू x एंड दिस आल्सो x, बिकॉज बाइसेक्ट करें जितना ये होगा उतना ये होगा, तो PQ इज 2 टाइम्स x। इज इट क्लियर। तो फिर हमने ट्रायंगल OPR लिया, OPR ट्रायंगल लिया, और R के सामने क्या बनाएगा हाइपोटेन्यूज, तो यूज की हमने पाइथागोरस थ्योरम, यूज PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो you will get x is equal to 4, and if x is 4 then length of PQ is 2 times x, that's 2 into 4 that is 8। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, रब कर लूँ रब, ओके। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास जो बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। पहले थोड़ा सा हम इसमें सिलेबस में थोड़ा कवर कर लेंगे, फिर आपको उस पैटर्न पे हर कोई पेपर, एक्चुअली वो जो पेपर आने वाला है वो CBSE पैटर्न पे है ना। एंड आपको तो पता है कि मैंने CBSE बोर्ड कम से कम 3-4 साल पढ़ाया है, वो भी हायर लेवल तक, ठीक है। तो वो हम आपको पढ़ाएंगे किस तरीके से आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करा रहा हूँ, बाकी अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछे सारे वाला क्वेश्चन करा दो, तो हम उस क्वेश्चन को ऑब्वियसली आपके लिए हाजिर होंगे, ठीक है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary
टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, राइट। मतलब ये सिंपल क्या कह रहा कि हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करेंगे, दो टेंजेंट्स एक सर्कल के लिए हम ड्रा करेंगे। पहले समझो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम को आपने समझा तो आधा क्वेश्चन खत्म हो गया, आधी प्रॉब्लम उसी के साथ हल हो जाएगी, राइट। फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट। ये कह रहा कि हमने क्या किए, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रा किए इस पॉइंट P से, राइट। उन्होंने यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया है, राइट। अब इन्हीं दो टेंजेंट्स को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे और ये सेंटर में एक एंगल क्रिएट करेंगे, ये वाला एंगल। यू हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दिस एंगल x and this angle y is supplementary, right? If this is point M here, if this is point N here, if this is point O here, right? You have to prove that, to prove x plus y is equal supplementary is 180 डिग्री। हमने प्रूव करना ये क्या है, 180 डिग्री। फिर से वही हलवा वाली थ्योरम फिर से यूज करेंगे प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे जिगर, हम प्रूफ में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। OM इज परपेंडिकुलर, राइट। OM इज अ रेडियस एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस PM टेंजेंट, राइट। ठीक है ना, PM और PN क्या है, टू टेंजेंट्स। बात समझ आ रही है। PM और PN क्या है मेरे जिगर, टू टेंजेंट से। बहुत हलवा, ध्यान दे तो, ठीक है ना, कुछ नहीं है, बहुत हलवा, 10th का मैथ ही हलवा। हर कोई मतलब क्या बोल रहा है, हर कोई हलवा, छोड़ो। PM क्या है यहाँ पर और PN क्या है यहाँ पर, दो टेंजेंट्स है। ON और OM क्या है, रेडियस है। M और N क्या है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है। पूरी थ्योरी तो पढ़ा के रखिए, अब क्या करना है। अब इसका मतलब क्या है, OM इज परपेंडिकुलर ऑन PM एंड ON इज परपेंडिकुलर ऑन PN, तो दोनों कितना बनाएंगे, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों क्या बनाएंगे, 90। ये तो हमने पढ़ा के रखा। नाउ लुक एट हियर, लुक एट दिस फिगर, दैट इज PMON इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो सम कितना होगा इनके एंगल्स का, 360। ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, बिकॉज द रेडियस drawn from a center to the point of contact is always perpendicular to this tangent, right? So हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल M प्लस एंगल y प्लस एंगल N इज इक्वल 360 डिग्री। ये है कि नहीं है, ये 360 डिग्री है भाई। एंगल x कितना नहीं पता, एंगल y को मैं इसे कंबाइन कर लूँ, यही तो निकालना है, x प्लस वाई प्लस एंगल M के बदले 90 प्लस एंगल N के बदले 90, कितना हो गया 360, ठीक है। तो कितना आएगा, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस 180 इज इक्वल 360। ये प्लस यहाँ क्या जाएगा, माइनस, तो एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 360 माइनस 180। 0 में 0 गए तो 0, 36 में 18 तो 80। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 और हैंस दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। एकदम हलवा है, कुछ नहीं किया हमने। क्या किया, एक फिगर बना ली, उसके लिए दो टेंजेंट्स मैंने एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा किए जो एक एंगल इन x एंगल पे इंक्लाइनेड है। फिर इनकी वजह से मैंने इन दो रेडियस को ज्वाइन किया, ठीक है ना, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों पे ज्वाइन करके मुझे क्या मिल गया, y एंगल मिल गया सेंटर पे। और हमें प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई इज सप्लीमेंट्री 180। तो मैंने लिया कि PMON इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इनके सम ऑफ एंगल कितना होगा 360, एंगल M प्लस एंगल N कितना होगा 180, इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180। तो दे विल गेट x प्लस वाई इज सप्लीमेंट्री, राइट। ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है आपको ये समझ आया होगा। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत है ना वो, अरे कुछ नहीं है ना, वो मच्छर जैसा क्वेश्चन है, खुद करोगे आप, है ना। चलो ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही हलवा, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। कर लिया, ओके। नाउ लास्ट वाला क्वेश्चन आज के साथ हमारा सर्कल खत्म होगा। क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल इज रोम्बस, राइट। एक पैरेललोग्राम जो है
सर्कमस्क्राइबिंग है सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है और हमने प्रूफ करना है जिगर मेरे कि ये जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है जो पैरेललोग्राम ने किया वो पैरेललोग्राम क्या है, एक रोम्बस है, राइट। मेरे ख्याल से अभी काम चलाओ के लिए चल जाएगा हमारे पास। चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। इसका नाम देंगे P Q R S A, यहाँ पे B C तो और D, राइट। देखो हमारे पास क्या आती है, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है दैट्स कॉल्ड सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर दिस O, राइट, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस P Q R S इज rhombus। इट इज गिवन दैट, गिवन क्या दिया है, गिवन P Q R S इज ए पैरेललोग्राम। टू प्रूव P Q R S इज a rhombus, ठीक है ना, यही प्रूव करना, प्रूव दैट इट्स अ रोम्बस, राइट, ठीक है, इट्स अ रोम्बस। बहुत हलवा ये भी है, इतना कुछ नहीं इसमें, बहुत हलवा ये भी है। नाउ वी नो इफ दिस इज पैरेललोग्राम देन PS इज इक्वल टू QR, बिकॉज देखो पहले समझो पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, और रोम्बस के केस में हर कोई साइड क्या होता है, इक्वल। तो यू हैव टू प्रूव दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। अगर आपने प्रूव कर लिया कि सारे साइड्स क्या है, इक्वल, तो हम ये कहेंगे ये फिगर कौन सी है, ये रोम्बस है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी नो दैट PS इज इक्वल टू QR, PS QR के बराबर, पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है। नाउ PQ इज इक्वल टू SR, PQ इज इक्वल टू SR, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड है भाई पैरेलल और इक्वल होता है, ठीक है। नाउ कैन अगेन फिर से वही थ्योरम आई कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी हम टेंजेंट ड्रा करेंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। जैसे इसकी लेंथ L1 होगी, इसकी लेंथ यहाँ पे L2 होगी, इसकी लेंथ L3 होगी, इसकी लेंथ L4, ऐसे ही कर सकते हैं हम सबको लेंथ ना, लेंथ तो करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि PA इज इक्वल टू, देखो PA इज इक्वल टू PC, राइट, PA इज इक्वल टू PC, राइट। इसको मैं लिखता हूँ, प्रूव दैट दिस इज रोम्बस, ठीक है। PA इज इक्वल टू PC, लेंथ को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि बाद में लिखेंगे इसको कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी जिगर मेरे, वो इक्वल होगी। ये हमने थ्योरम 10.2 में पढ़ा, राइट। PA इज इक्वल टू PC। सिमिलरली SA इज इक्वल टू S, पहले QC इज इक्वल टू QD, राइट, QC इज इक्वल टू, तो ये QD इज इक्वल टू QC। देखो ध्यान रहे C से एक साइड में आना चाहिए, A एक साइड में, D एक साइड में, P एक साइड में, सब एक साइड में आने चाहिए भाई, ठीक है ना। यहाँ पे B है और यहाँ पे भाई D है ये, ठीक है। तो QD इज इक्वल टू QC, तो QD इज इक्वल टू QC बिकॉज ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से जो भी हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, से होगी। फिर RD पे आएंगे, RD इज इक्वल टू RB, ठीक है भाई। RD किसके बराबर होगा, RB के बराबर होगा। सिमिलरली SB इज इक्वल टू SA, क्योंकि इसमें A आया तो SA इज इक्वल टू SB। इसको क्या कहेंगे हम, टेंजेंट्स drawn from external point equal in length। यहां भाई थ्योरम 10.2, लेंथ क्या होगी जिगर मेरे, इक्वल हो गए, ठीक है। ऊपर में इसको मिटा दूं, इसको मिटा दे, थोड़ा सा ये छोटा हलवा पड़ रहा भाई, ठीक है। तो इसको ऊपर मिटा दूं इधर से, ये तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं इधर लिखता हूँ, PS इज इक्वल टू QR, PS इज इक्वल टू QR इक्वेशन फर्स्ट, एंड PQ इज इक्वल टू SR इक्वेशन सेकंड, ठीक है। नाउ
ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया, इनको लिखेंगे इक्वेशन फॉर सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ऐड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इनको क्या करो ऐड। तो देखो PA को SA के साथ ही ऐड करना, PA को QD से ऐड नहीं करना, ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज है, राइट। आपने पढ़ा होगा उसके अंदर एग्जाम्स के अंदर 9th क्लास में जो हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं उसमें एग्जाम्स आते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्स आते हैं, पास्टुलेट्स आते हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ा होगा आपने। तो सेम को सेम से ऐड करेंगे, PA प्लस SA प्लस QD प्लस RD, ठीक है ना, इज इक्वल, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, PC प्लस QC प्लस RB प्लस SB। देखो PA को SA से ऐड किया, QD को RD से ऐड किया, PC को QC से ऐड किया, RB को SB के साथ ऐड किया। नाउ यहाँ देखिए आप, इनको ऐसे करेंगे। अगर आप देखोगे मेरे जिगर, PA प्लस SA क्या देगा, PA प्लस SA देगा PS, वो निकलेगा PS प्लस QD प्लस RD, QD प्लस RD क्या देगा, QR इज इक्वल टू PC प्लस QC, PC प्लस QC क्या देगा, PQ प्लस RB प्लस SB क्या देगा, देखो RB SB इन दोनों को मिला के RS देगा। बात समझ आ रही है आपको। इसको यहां नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। यहां से मिटा दूं, रब कर लूं, यहां से रब कर लूं इसको। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी है इससे पहले कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल दिस, राइट, ABCD को ये प्रूफ है, तो यहां तक इसका यही प्रूफ रहेगा। उस क्वेश्चन का भी प्रूफ सेम ही है, उसमें ये नहीं लिखना, खाली आपको ये लिखना, पहले स्टार्ट यहां से करना, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, दिस इक्वल दिस, फिर उनको ऐड करना, ऐड करने में आपको ये मिलेगा, हैंस प्रूव्ड। उसका इतना ही प्रूफ है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत आसान को हल, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, इसी क्वेश्चन में आ रहा था वो, इस वजह से, ठीक है। अब देखो PS है यहाँ पे, PS प्लस क्या इसमें दिया है, QR, PS प्लस QR। देखो ये QR खुद किसके बराबर है, QR खुद PS के बराबर है। तो लिखूं इधर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, PS के बदले क्या यूज नहीं, चलो PS ऐसे रखूं, PS प्लस QR के बदले क्या यूज करूं, QR इज इक्वल टू PS। तो लिखूं यहाँ पे PS इज इक्वल टू, यहाँ देखो PS निकल गया हमारे पास। अब हमें SR या तो PQ चाहिए, चलो PQ को ही लेते हैं, PQ को ऐसे ही रखो, प्लस RS के बदले क्या आपके पास PQ है, तो लिखूं मैं PQ, बिकॉज RS इज इक्वल टू PQ, QR इज इक्वल टू PS, यहाँ मैंने यूज कर लिए। ये बनेगा 2 टाइम्स PS इज इक्वल 2 टाइम्स PQ, 2 से 2 मर गया भाई, चूहे ने खा लिया। PS किसके बराबर आया, PQ के बराबर। तो देखो PS इज इक्वल टू PQ, देखो इट इम्प्लाइज दैट, यहां पे लिखा PS इज इक्वल टू PQ, ऊपर क्या लिखा है, PS इज इक्वल टू QR, ठीक है, PQS इज इक्वल टू SR। ये सारे के सारे साइड्स क्या निकले, इक्वल। PS किसके बराबर निकला, PQ के बराबर, PS PQ के बराबर, मगर PS खुद किसके बराबर, QR के बराबर, इसका मतलब PQ QR के बराबर, ठीक है। तो मतलब PS इज इक्वल टू PQ, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS। तो सारे साइड्स क्या हो गए, इक्वल। हैंस PQSR इज ए रोम्बस। कुछ नहीं करना, ये पैरेललोग्राम है, इसको क्या करोगे आप, दिस साइड इज इक्वल दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल दिस साइड, बस गच क्वेश्चन खत्म, हलवा यहां से। फ्रॉम दिस पॉइंट P, टेंजेंट PA एंड PC आर इक्वल, सिमिलरली PA इज इक्वल टू PC, QC इज इक्वल टू QD, RD इज इक्वल टू RB, SA इज इक्वल टू SB। मगर ध्यान रहे, A को A के साथ ही ऐड करोगे, और C को C के साथ ही ऐड करोगे, D को D से ऐड करोगे, B को B से ऐड करोगे, तो आपका जो रिलेशन मिल जाएगा, ये वाला रिलेशन मिल जाएगा आपके पास। ये फिर यहाँ पे यूज करेंगे ये, इन प्लेस ऑफ PS वी कैन राइट PS, इन प्लेस ऑफ QR वी कैन राइट PS, इन प्लेस ऑफ RS वी कैन राइट PQ, यू विल गेट PS इज इक्वल टू PQ। जब PS PQ के बराबर आया, मगर PS खुद QR के बराबर भी है, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो गए।
ऐसे ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, सारे साइड्स इक्वल हो गए, तो ये हो गए हमारे बल्ले बल्ले क्या, रोम्बस ब्रो। इसी के साथ आज हमारा सर्कल्स खत्म हुआ, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर हम क्या उठाएंगे, तो वो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो आप हमें, ठीक है ना। तो वहाँ तो हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वरना फिर मैं अपनी चॉइस पे उठा रहा हूँ कोई चैप्टर। तो अगर नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारा ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो इंशाल्लाह हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सबको ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगा सर्कल्स के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।